तो अब आपका कौन सा है, ओपन कॉरिडोर। ओपन कॉरिडोर, ओपन कॉरिडोर कहने का मतलब क्या चीज कि ऐसा गलियारा जिसमें आने और जाने के लिए दोनों तरफ से रास्ते आपको क्या हो, प्रोवाइड हो, तो वह मेरा क्या कहलाता है, ओपन कॉरिडोर कहलाता है। अब यहां पर जो ओपन कॉरिडोर हमको बनाना है, यहां पर लाइटनिंग का अरेंजमेंट करना है, तो यहां पर इस तरीके की लाइटनिंग का अरेंजमेंट करिए, फिर से उसी तरीके वाला कि जैसे ही जो है अंदर आप प्रवेश करो, ठीक है ना, वैसे ही आपका क्या हो कि स्विच हो, जैसे ही स्विच को पुश करो तो बल्ब जले, फिर अगले वाले को पुश करो तो पिछला वाला बुझे, अगला वाला जले। तो इस तरीके का लाइटनिंग का अरेंजमेंट हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है। तो आइए देखते हैं, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ओपन कॉरिडोर है। यहां पर मैंने बताया लाइटनिंग अरेंजमेंट करने हैं, तो मैं यहां पर जो है केवल और केवल 3 ही लाइट पॉइंट को लेकर के चलूंगा, जबकि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। आप जो है कितना भी लाइटनिंग पॉइंट लेकर के क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं इधर से प्रवेश करूंगा या इधर से कोई भी प्रवेश करेगा, तो आपका होगा क्या, सबसे पहले तो आपको स्विच चाहिए। जैसे ही आप स्विच को पुश करो वैसे ही आपका ये बल्ब क्या हो जाए, ग्लो कर जाए। फिर आगे जैसे बढ़ो वैसे ही फिर आपको एक और स्विच मिले, फिर जिसको आप पुश करो तो अगला बल्ब आपका क्या कर जाए, ग्लो कर जाए। फिर आप क्या करो कि अगले स्विच को पुश करो, जैसे ही आप पुश करोगे तो फिर से अगला बल्ब आपका क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें यहाँ इधर एक और स्विच लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता हो कि कोई इधर से भी प्रवेश करे, तो जैसे ही कोई इधर से प्रवेश करे तो फिर से ये बल्ब ग्लो करे, ठीक है ना, फिर आगे बढ़े तो फिर से सारा का सारा ऑपरेशन इसी तरीके से हो। अब यहाँ पर ये लैंप को मैंने दर्शा दिया, ये L1 है, ये L2 है और ये क्या है, L3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना स्विच मुझे चाहिए, मुझे जो है 4 स्विच चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो ये मैं चारों स्विच लेकर के चलूंगा, वो चारों स्विच मेरा कौन सा होगा, चारों का चारों स्विच मेरा 2 वे स्विच होगा। कौन सा होगा, 2 वे स्विच होगा। 2 वे स्विच चारों मेरा कौन सा होगा, 2 वे स्विच होगा। ठीक है, चारों स्विच 2 वे स्विच होगा। अब इसके लिए भी मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। कौन सा बनाना है, सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। फिर दूसरा नंबर आपको क्या बनाने पड़ेंगे, आपको मल्टी लाइन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। कौन सा बनाना पड़ेगा, मल्टी वायरिंग या मल्टी लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर तीसरा आपको क्या बनाना पड़ेगा, तीसरा आपको जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सिमेट्रिक डायग्राम को देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक डायग्राम में मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अब चारों जो स्विच है उनका रिप्रेजेंटेशन और लेंथ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। तो जो चारों स्विच है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरा हो गया, नंबरिंग कर दो 1 2 3। और यहाँ पर जो ये दूसरा वाला टर्मिनल है वो मेरा कौन सा है, कॉमन टर्मिनल है, और ये 1 2 के साथ क्या है, टच है। उसी तरीके से ये दूसरा स्विच भी मैंने क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है ना, दूसरा स्विच बना दिया। इसको भी मैंने 1 2 3 नाम दे दिया, 1 2 के साथ टच कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब फिर अगला मेरा कौन सा, तीसरा स्विच। फिर मैंने ये तीसरा स्विच ले लिया और इसका भी नंबरिंग बिल्कुल उसी तरीके से 1 इसको 2 इसको 3 इसको मैंने मान लिया, ठीक है। फिर अगला एक और स्विच होगा, मैंने यहाँ पर अगला एक और स्विच ले लिया। फिर इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, 1 2 के साथ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया कि जो मेरा क्या था, ये मेरा जो चारों का चारों स्विच था, सारा का सारा 2 वे स्विच था। तो मैंने जो है चारों 2 वे स्विच ले लिया है। और देखो मैंने 2 वाले को कॉमन पॉइंट लिया है या कॉमन टर्मिनल लिया है,
अब 1 2 से था, 1 इसका भी 2 से, 1 इसका भी 2 से, 1 इसका भी 2 से। अब देखो, अब इनको फेज के साथ संयोजित करना है, तो मैं यहाँ से फेज लाया, फेज को 1 से संयोजित किया। अब यहीं से मैं लूप बना करके निकालूंगा। अब ये 1 फिर इसके साथ संयोजित कर दूंगा, फिर ये 1 इसके साथ संयोजित कर दूंगा, फिर ये 1 इसके साथ संयोजित कर दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो ना, ये जो तीसरा टर्मिनल है, इस तीसरे टर्मिनल को, सभी स्विच के तीसरे टर्मिनल को न्यूट्रल के साथ मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। मैंने जो है यहाँ न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। 3 लैंप लगाना था, एक लैंप यहाँ लगा दिया, एक लैंप यहाँ लगा दिया, एक लैंप यहाँ लगा दिया। ठीक है। अब इनका भी कनेक्शन करना था मुझे, तो मैं कैसे करूंगा कि ये जो कॉमन टर्मिनल दिख रहे हैं, मतलब 2 2 वाले जो टर्मिनल दिख रहे हैं, उन 2 2 टर्मिनल से मैं ला करके जो है इसको संयोजित करूंगा, अपने लैंप को संयोजित करूंगा। ये मैं यहाँ पर L1 लिख दिया, ये L2 लैंप है और ये L3 लैंप है। तो यहां से मैं एक वायर लेकर के आया और इस वायर को लैंप के साथ संयोजित कर दिया, फिर यहां से लैंप के साथ क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। फिर अगला लैंप के लिए फिर ये कॉमन से आकर के जुड़ेगा, फिर यहां से मैंने इसके साथ संयोजित कर दिया, फिर इसी प्रकार से अगले लैंप को दूसरे वाले से संयोजित कर दिया। ठीक है। तो अब देखो, ये आपका जो डायग्राम है वो कौन सा कहलाएगा, सिमेट्रिक डायग्राम कहलाएगा। अब आप चेक करके भी देख सकते हो, क्या अभी इस पोजीशन पर कोई भी लैंप ग्लो करेगा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो लैंप है, ये जो बल्ब है, बल्ब का दोनों टर्मिनल फेस से ही क्या है, जुड़ा हुआ है और इसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो जिसके कारण जो है करंट इसमें जीरो होगा, और करंट अगर जीरो होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट जैसे ही आप यहाँ पर हो, जैसे ही पहले वाले स्विच के पास आए, आप इसको प्रेस किए, तो प्रेस करोगे, ये 2 का पोजीशन किधर चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 से जाने के बाद देखो, अब ये जो बल्ब है, बल्ब को फेस इधर से मिल रहा है और न्यूट्रल क्या हो रहा है, इधर से कंप्लीट हो रहा है, जिसके कारण आपका ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। उसी प्रकार से फिर आगे आप बढ़ोगे, दूसरा स्विच मिलेगा, दूसरे स्विच को प्रेस करोगे तो ये पोजीशन चेंज होगी और 2 वाला 3 से आकर के क्या करेगा, जुड़ेगा। जैसे ही जुड़ेगा तो अब ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि फेज इसको यहाँ से मिल रहा है और न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल रहा है। देखो ना, ये तीसरा वाला न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल रहा है। अब ये लैंप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। फिर जैसे आगे बढ़ोगे, फिर से ये मेरा किससे, 3 से पोजीशन चेंज होगी, 3 से, और ये बल्ब ग्लो करेगा, फेज इसको यहाँ से मिलेगा और इस बल्ब को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो ये बल्ब मेरा क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है। फिर आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, इसे दबाए, जैसे ही आप इसको यहाँ से दबा दोगे, वैसे ही ये सारे के सारे बल्ब आपके क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। क्यों ऑफ हो जाएंगे? क्योंकि देखो ना, सभी किससे जुड़े हुए, न्यूट्रल से, जबकि बल्ब को ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका क्या था, ये आपका ऑपरेशन था इसका। ठीक है। और देखो, इस प्रकार की जो वायरिंग्स होती है, इन्हें टनल वायरिंग के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टनल वायरिंग। टनल का मतलब क्या, कि सुरंग टाइप की वायरिंग। ठीक है ना, जहां पर सुरंग वगैरह होता है वहां पर इस प्रकार की वायरिंग की जाती है। ठीक है। तो इस ओपन कॉरिडोर को जो है आप एक और नाम दे सकते हो, कौन सा, कि टनल वायरिंग। ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं अगर चाहूं तो मैं इन तीनों बल्ब को जो है क्या कर सकता हूं, एक साथ जला सकता हूं। अगर टनल में मान लो एक बल्ब जला करके जो है पर्याप्त रोशनी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा तीनों बल्ब ग्लो कर जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम ग्लो करवा लेंगे। कैसे? अब देखो, मैं क्या करूं, अगर मैं जो है इस स्विच को क्या करूं, ऑन करूं, जैसे इस स्विच को ऑन करोगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इससे जुड़ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पहला स्विच था, उसको भी मैं क्या कर दूं, प्रेस कर दूं, तो मेरा देखो ना, अब तीनों का तीनों बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि इस बल्ब को फेज यहाँ से मिल रहा है और न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल रहा है। इस बल्ब को भी फेज और न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल तो यहाँ से मिल रहा है और फेज कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। इस बल्ब को भी फेज और न्यूट्रल चाहिए, फेज इसको यहाँ से मिल रहा है जबकि न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल रहा है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार चाहो तो तीनों को जला सकते हो, चाहो तो किसी 2 को आप जला सकते हो। जैसी आवश्यकताएं होंगी, जैसा पर्याप्त रोशनी आपको चाहिए होगा, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका
अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक डायग्राम है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक डायग्राम हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है। तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने स्विच हैं सबको सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखो, ये मेरे कितने स्विच हैं भाई, 4 स्विच मैंने लिए हुए हैं, 1 2 3, और थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। एक 2 3 4, ठीक है। और मैंने बताया कि कॉरिडोर टाइप की वायरिंग में आप जो है स्विच की पोजीशन को चेंज मत कीजिएगा, जैसा जो दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पर भी इस तरीके से दिया हुआ था, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर भी इस तरीके से बना हुआ था, रिप्रेजेंट किया। ये बना हुआ था, इसको भी रिप्रेजेंट किया। नंबरिंग कर दो, ये 1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया। फिर नंबरिंग कर दो 1 2 और क्या 3, फिर नंबरिंग कर दो 1 2 3, फिर नंबरिंग कर दो 1 2 और क्या 3। अब 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। और डॉटेड दिखा दो 2 और 3 के बीच में, मतलब क्या चीज कि या तो 2 वाला 1 के साथ जुड़ेगा या फिर किसके साथ जुड़ेगा, 3 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा एक फेज वायर है और एक क्या है, न्यूट्रल वायर है। ठीक है, अब इसके साथ क्या क्या कौन कौन जुड़ रहा है उसको मैं किससे देखूंगा, सिमेट्रिक डायग्राम से देखूंगा। तो देखो ना, सबसे पहले फेज वायर पहले वाले स्विच के पहले वाले सिरे से आकर के जुड़ रहा है। तो ये फेज वायर मैंने लेकर के आया और पहले वाले से जोड़ दिया। अब पहले वाले से ही वायर निकलेगा और अगले वाले स्विच के पहले वाले से जुड़ेगा। तो यहाँ पहले वाले से निकाला और निकालने के बाद फिर से जो है मैं लेकर के आया और अगले वाले स्विच के पहले वाले सिरे से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। फिर इसी प्रकार फिर से, अब बताओ, फिर से यहाँ से वायर निकलेगा पहले वाले से और अगले वाले से के पहले से फिर जाकर के क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से पहले वाले से निकलेगा और अगले वाले के पहले वाले टर्मिनल से जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो ये मेरा फेज वायर इस तरीके से जुड़ गया। अब देखो न्यूट्रल वायर, सबका न्यूट्रल वायर तीसरे वाले टर्मिनल से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था, ये मेरा 3 था। यहाँ न्यूट्रल वायर है तो मैं न्यूट्रल वायर को लेकर के आऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तीसरे वाले से ला करके जोड़ दूंगा। ये मैंने न्यूट्रल वायर लेकर के आया और ये मेरा तीसरा टर्मिनल था, तीसरे वाले से ला करके मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखो अगला वाला भी तो न्यूट्रल से ही जुड़ा हुआ है, तो मैंने फिर से यहाँ से एक वायर निकाला, ठीक है ना। फिर यहाँ से न्यूट्रल वायर ही तो ये आ रहा है, फिर अगले वाले से जाकर के तीसरे वाले टर्मिनल से क्या कर जाएगा, ये जुड़ जाएगा। फिर इसी प्रकार से फिर से यहाँ से मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल वायर निकालूंगा और अगले वाले के साथ ले जाकर के मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। फिर यहाँ से फिर से तीसरा वाला निकलेगा, तीसरे से न्यूट्रल वायर, फिर यहाँ से निकल करके फिर कहाँ पर जाएगा, अगला वाला जो स्विच होगा उसके तीसरे वाले से जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सारा का सारा देखो न्यूट्रल वायर तीसरे 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 वाले का भी अरेंजमेंट मैंने मल्टी लाइन डायग्राम में क्या किया, दिखा दिया। अब मुझे बस लैंप को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने एक लैंप ले लिया, यहाँ पर ये जो मेरा था दूसरा लैंप ले लिया, यहाँ पर मैंने कौन सा लैंप ले लिया, तीसरा लैंप ले लिया। सबका नंबरिंग कर दो, L1 इसका कर दिया, इसका L2 कर दिया, इसका L3 कर दिया। अब ये जो लैंप है देखो ना कि इन दोनों दो स्विच के बीच में लगा हुआ है, दो स्विच के बीच में लगा हुआ है और इससे दूसरे वाले टर्मिनल से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से फिर क्या करूंगा, दूसरे वाले टर्मिनल से एक वायर निकालूंगा, मैंने निकाल लिया और निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जो है इस लैंप से ले जाकर के लैंप के एक सिरे से ले जाकर के संयोजित कर दूंगा। अब देखो ये इससे भी तो दूसरा वाले से एक वायर निकला हुआ है, लैंप से आकर के जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से फिर से एक वायर निकालूंगा और निकालने के बाद पहले वाले लैंप से ले जाकर के क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अब देखो अगला वाला जो लैंप है L2 है, फिर से
पहले मतलब ये जो दूसरा स्विच था उसके दूसरे वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, फिर जो अगला स्विच था उसके फिर दूसरे वाले टर्मिनल से क्या है जुड़ा हुआ है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये मैं वायर निकालूंगा, वायर निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले स्विच से लैंप को ला करके जोड़ दूंगा, फिर इस दूसरे वाले से वायर निकलेगा, निकलने के बाद फिर लैंप से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसके लिए भी कर रहे हैं, तो फिर से इस दूसरे वाले से वायर निकलेगा, निकलने के बाद फिर आपका जो है इस लैंप से जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर अब यहाँ से दूसरा वाले वायर से निकलेगा, दूसरे वाले टर्मिनल से एक वायर, और इस लैंप से जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये अब आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी जो वायरिंग है आपकी क्या कहलाएगी, मल्टी लाइन डायग्राम कहलाएगी। मल्टी लाइन डायग्राम वायरिंग, मल्टी लाइन आप बोल सकते हो, मल्टी लाइन डायग्राम, सीधे सीधे लिख दो मल्टी लाइन डायग्राम। अब आपको क्या बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो ये बहुत ही इजी है सिंगल लाइन डायग्राम। सबसे पहले जितना भी स्विच आपको दिया हुआ है उसको क्या करो, पूरी कर लें। एक, फिर ये मेरा क्या, दो, फिर तीन, फिर चार स्विच विद स्विच बोर्ड। जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसे बनाओ। ये ऐसे कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो लैंप इन दोनों के बीच में यहाँ पर संयोजित कर दिया, फिर एक लैंप यहाँ पर है, एक लैंप यहाँ पर। कितना वायर, यहाँ दो वायर लिख दिया। यहाँ कितना वायर, 1 2 3 4 5, 5 वायर। यहाँ कितना वायर, 1 2 3 वायर। यहाँ कितना वायर, 2 वायर। यहाँ कितना वायर, बोलो 3 वायर। यहाँ कितना वायर, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 वायर। तो यहाँ पर 6 वायर। अब यहाँ पर कितना वायर, 3 वायर। यहाँ पर कितना वायर, 2 वायर। यहाँ पर कितना वायर, 3 वायर। 1 2 3। यहाँ पर कितना वायर, 6 वायर। यहाँ पर कितना वायर, 3 वायर। क्यों 3 वायर, 1 2 3। यहाँ पर कितना वायर, 2 वायर। यहाँ पर कितना वायर, 3 वायर। यहाँ पर कितना वायर, 3 वायर। ये आपका क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। केवल और केवल जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी पोजीशन को, स्विच की पोजीशन को चेंज मत करना। अब फिर से देख लो सिमेट्रिक डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। सिमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद अब जो भी आपके पास स्विच है, मैंने कहा कि चारों स्विच जो है टू वे स्विच लेंगे। टू वे स्विच को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। नंबरिंग कर दिया 1 2 3, इसका भी 1 2 3, इसका भी 1 2 3, इसका भी 1 2 3। उसके बाद देखो ना, एक टर्मिनल को मैं क्या करूंगा, फेज के साथ संयोजित करूंगा। फेज के साथ मैंने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। जबकि एक और, क्योंकि 3 टर्मिनल होंगे भाई आपके टू वे स्विच में, कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं ना, बताया है मैंने, 3 टर्मिनल होते हैं। 3, ठीक है, 1 2 3। मैंने कहा कि एक जो टर्मिनल होगा, ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसी तरीके से ये 1 ये 2 ये 3, उसी तरीके से ये 1 ये 2 ये 3, उसी तरीके से ये 1 ये 2 ये 3। तो फिर मैंने कहा कि पहले वाले को मैं क्या करूंगा, फेज के साथ संयोजित करूंगा, फेज लिख देना। फिर एक और जो टर्मिनल होगा उसको न्यूट्रल के साथ, तीसरे वाले को न्यूट्रल के साथ संयोजित करना। मैंने न्यूट्रल के साथ संयोजित कर दिया। अब बल्ब लगाना था ना, ये 1 बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब। अब बचा क्या, 2 और 2, भाई कॉमन पॉइंट ही तो बचा है। तो इन कॉमन पॉइंट के बीच में मैं क्या करूंगा, इन कॉमन पॉइंट के बीच में ला करके बल्ब को जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से ला करके आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। यही सिंपल सा अरेंजमेंट आपको करने हैं, जिसको मैंने यहाँ पर क्या किया, दर्शाया।
उसके बाद इसी को देख करके मल्टी लाइन डायग्राम आप इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले जितने भी स्विच दिए हुए हैं सबको रिप्रेजेंट कर देना, फिर एक फेज वायर निकाल करके लाना, पहले वाले से जोड़ देना, पहले वाले से जुड़ा हुआ, फिर यहीं से फिर निकालना, फिर यहीं से निकला हुआ लूप बना हुआ, लूप में बनाऊंगा, बना करके फिर जो है अगले वाले स्विच के पहले वाले से, फिर इसी प्रकार से सारा का सारा कर लेना। फिर सबसे पहले फेज वायर और न्यूट्रल वायर को स्विच के साथ आप क्या करने की कोशिश कीजिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो फेज और न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला तीसरे से जुड़ा हुआ, तीसरे से जोड़ दिया, फिर यही तीसरे वाले से एक और लूप निकाला, फिर अगले वाले के तीसरे वाले से जोड़ दिया, तो फेज और न्यूट्रल जुड़ गया। अब लैंप को रिप्रेजेंट कर देना। अब इस लैंप को जो है किसके किसके मतलब दो स्विच के बीच में लगाना है और दोनों स्विच के कॉमन पॉइंट से क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। कॉमन पॉइंट को 2 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, 2 नंबर से वायर निकालना और इन लैंप के साथ क्या कर देना, संयोजित कर देना। सारा का सारा जो डायग्राम बन जाएगा आपका मल्टी लाइन डायग्राम बन जाएगा। फिर मल्टी लाइन डायग्राम जैसे बन गया उसके बाद फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन डायग्राम को बना सकते हो। तो ये आज आपका जो है पूरा का पूरा लाइट सर्किट क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब इसके लिए अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।